हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा और 11th क्लास का भी चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैक्सिमम इसमें से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के भी, और बहुत चांसेस भी हैं कि 2-2 नंबर 3-3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो कृपया इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें होता है कि आयोटा की वैल्यू याद करना। जैसे आयोटा की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आयोटा 4 की। देखिए, आयोटा की वैल्यू तो हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि √-1, ये इमेजिन के नंबर होता है, इसको लिखना जरूरी नहीं होता। ये होता है इमेजिनरी नंबर। तो कभी भी आपको अगर आयोटा दिख जाए ये, तो हमेशा उसको उसी तरह से लिखा रहने दीजिएगा। और आयोटा स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू √-1 इज इक्वल टू -1। क्योंकि इसके ये +1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए आप यहाँ अगर हम -1 इंटू -1 करते हैं तो ये +1 बनता है, बट यहाँ √-1 है और √-1। अगर हम कभी भी √-1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, -1 तो ऐसे ही लिखाएगा, इसीलिए -1 ही रहता है ये देख लीजिए। अगर हम कभी भी रूट को, 2 रूट है उसका √-1 का स्क्वायर करेंगे ये, तो हमेशा √-1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया -1, हमेशा ऐसे ही होगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। अब आयोटा क्यूब, अब हमें आयोटा क्यूब को निकालने का तरीका होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बस छोटी क्लास में, 8वीं में होगा, 9वीं में होता है ये, मतलब ज़्यादातर क्लासेस में होता है। इसमें होता है a⁴ है इंटू a⁴ है, तो क्या हो जाता है a2 + 3, तो ये a⁴ हो जाएगा। वही हमने यहाँ किया, इसको मान लीजिए कि इसको एक मान लीजिए, तो ये a³ है, तो इसको 2 इंटू आयोटा⁴ इंटू आयोटा⁴ कर दिया, तो क्या हो जाएगा आयोटा⁴2 + 1 इज इक्वल टू आयोटा⁴3 हो गया। अब आयोटा⁴, अभी आयोटा⁴ की हम कैसे कर सकते हैं, आयोटा2 इंटू आयोटा⁴2। अब आयोटा2, हमें आयोटा2 की वैल्यू यहाँ पता है, आयोटा2 की वैल्यू क्या है -1, तो हम यहाँ करेंगे -1 इंटू -1। अब ये देखिए यहाँ हमने किया है -1, ये किया है हमने, तो इसका क्या आंसर है 1, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1। ओके, एंड इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। इस वीडियो में बस मैं इसी छोटा सा करवाऊंगा, आपको इसको रिवीजन करना होगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम जाएंगे अगले क्वेश्चंस पे जो इसे थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाते हैं, उसमें क्या होगा आपको प्लस माइनस करना होता है, वो बाद में देखेंगे। पहले आपको सिंपल कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, आयोटा की पावर, कोशिश कीजिए कि आप खुद से करें, वीडियो को पॉज कर दें कुछ देर के लिए, फिर खुद से ट्राई करें, उसके बाद अगर ना हो तो वीडियो को देखें। इसमें हो जाएगा, हम आयोटा की पावर 32 लेके चलते हैं, तो आयोटा की पावर 32 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर हम कभी भी आयोटा की पावर 32 दिख जाए या फिर कोई ऐसा नंबर दिख जाए जो 4 की टेबल में आता हो, तो उसको ऐसे लिख लें। देखिए आयोटा 4 अंदर लिखें, जब भी कोई आपको पावर ना आए 4 से ग्रेटर दिख जाए, यहाँ जैसे आयोटा 5 है, 4 से बड़ा है, तो उसको हमेशा आयोटा 4 अंदर रखें, उसके बाद 1 ऐसे कर दें, आयोटा की पावर मतलब 1 ऐसे कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 इज इक्वल टू आयोटा 4 + 1, यानी आयोटा 5 हो गया। क्योंकि 4 जो है ये 4 टेबल में आता है। अब ये देखिए 32, अब इसको हमें तोड़ना है इसको ऐसे, ताकि कुछ हो सके इसका नंबर। तो आयोटा 4 पहले अंदर लिख लिया। अब 4 की टेबल में 32 कितने बार पे आता है, 8, 4 32 होता है ना, तो पावर इसका 8 कर देंगे, तो आयोटा 4 की पावर 8, 4 इज 32। अब आयोटा 4 की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ गिवन है 1, तो 1 की पावर 8 हो जाएगा। तो 1 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1, 2 तो 4 तो 6 तो 8। अब 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। अब एक और एग्जांपल कर ले, तो थोड़ा इससे हाई लेवल है, आयोटा की पावर 36। अब देखिए इसमें कैसे करना है, इसको आप ट्राई करिए खुद से करने का।
क्योंकि हमने 32 बता दिया है। तो अगर हो सके तो आप इसी टाइप का कुछ कर लीजिएगा, या फिर 36 को ट्राई करिए। पहले देख लीजिए एक बार। देखिए आयोटा 4 तो लिख दिया पहले। अब ऐसा हमें नंबर ढूंढना है जो जिसके मल्टीप्लाई करने पे 36 आए या उससे कम आए। तो आयोटा की टेबल में किसने जहाँ पे 36 आता है देख लीजिए। तो 9 पे आता है, 4 9 जा 36। तो आयोटा 4 की वैल्यू में पता है 1, उसकी पावर 9। अब हम यहाँ पे 8 बढ़ किया था, अब यहाँ 9 बार करेंगे तो इसका क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू करेंगे क्या आएगा 1, क्योंकि हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि उनको कितने बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आंसर आएगा। आप थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा आ जाते हैं नंबर, और थोड़ा इससे हाई लेवल हो जाए। आटा की पावर 39 लिख दीजिए, आटा की 39 है। तो आटा की पावर हो जाएगी आपको 4 तो पहले लिख दिया, अब यहाँ 39 है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है ताकि 39 आए या उससे कम आए। तो 4 9 जा 36 होता है, 4 10 जा 40 होता है, तो 40 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ लेके चलेंगे 4 9 जा 36, तो 9 जा 36 इंटू, अब यहाँ जैसे ये किया था ना आयोटा 3, तो आयोटा 2 इंटू आयोटा 1। अब यहाँ हो गया आयोटा 4 इंटू 9 जा 36, आयोटा की पावर 36 हो गया। अब हमें कितना बचा, 3 बच गया ना 36 में से, 36 है। अब हमें एक +3 करेंगे तभी तो ये 39 बनेगा, बना ना यहाँ 39। तो 4 9 36 ही हो गया। अब यहाँ 39 गिवन है, आपको यहाँ 39 गिवन हुआ है, 4 9 36 हो गया, तो आयोटा 3। अब देखिए आयोटा 4 की वैल्यू पता है कितना होता है 1 की पावर 9 इंटू आयोटा 3। आयोटा 3 की वैल्यू क्या होते हैं गिवन होगा, देखिए आयोटा 3 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 1 इज इक्वल टू आयोटा ही होगा ना इसका वैल्यू, बस इसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, तो उससे हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इसमें आपको माइनस आयोटा गिवन है, आयोटा क्यूब की वैल्यू। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू तो माइनस आयोटा। और देखिए 1 की पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। और इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक थोड़ा इजी है ये भी, बट थोड़ा दिमाग खराब, मतलब दिमाग कंफ्यूज है इसमें, लोग ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आपका आयोटा -32 लिख लेते हैं, सिंपल लिख के चलते हैं ताकि हो जाए कंफ्यूज ना बच्चे। आयोटा की पावर -32 है, तो उनको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 32। हमने मतलब 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ाते हैं, मतलब अभी भी काम आते हैं बहुत। कभी भी किसी की पावर a की पावर -1 है तो कैसे लिख देंगे 1 की पावर a। अगर a की पावर -2 है तो क्या लिख देंगे 1 की पावर a की पावर 2। माइनस साइन यहाँ से हटाने के लिए नीचे लिख देते हैं 1 के नीचे, तो ये हो गया। तो यहाँ भी हमने वही किया। अब यहाँ सिंपल है, 1 ऊपर लिखे चले, नीचे क्या करें आयोटा 4 हो गया इंटू 8। अब 1 अपॉन आयोटा 4 की वैल्यू पता है क्या है 1 की पावर 8। 1 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, यानी 1 अपॉन 1 यानी 1। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको लिख दें आयोटा की पावर -43 लिख लेते हैं चलिए। तो अब देखिए आयोटा 43 है, तो ये हो जाएगा आयोटा -43 हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 43। अब देखिए 1 अपॉन आयोटा, ये 43 है। अब 43 को हम कैसे लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू 4 10 जा 40 होता है 10 इंटू, अब 3 बच गया 40 + 3 इज इक्वल टू होता है ना हमारा 43। तो यहाँ 3 हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा 4 यानी 1 की पावर 10 इंटू आयोटा 3। आयोटा 3 कितना होगा, पीछे बताया था माइनस आयोटा। अब ये देखिए तो ये क्या होगा -1 अपॉन, यहाँ जो माइनस है यहाँ चला जाएगा। चलिए पहले यहाँ पे कर देते हैं
1 को 10 1 हो जाएगा और माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें या माइनस वन अपॉन आयोटा। और अगर हम आप ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखें तो इसके बाद एक और प्रोसेस होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो और इसके बाद सिंपल है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पहले ट्राई करने की कोशिश करें। मैं होम कुछ दे देता हूँ क्वेश्चन, ट्राई करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, तो आपको देते हैं आयोटा 37, आयोटा 49, तीसरा आयोटा 24, आयोटा 57, आयोटा -63, आयोटा -45, 7 आयोटा -92 डिग्री। ऐसे होगा सारे। अगर आपको ना आए तो मैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशंस